इस वीडियो में जनता ने बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दी। जब जनता ने बीजेपी प्रवक्ता से जम्मू कश्मीर मैटर में पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई जिसमें 26 लोग बेकसूर लोग मारे गए, उसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता दे नहीं पाए क्योंकि वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था और कोई भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज से कोई भी आर्मी मैन वहां पर मौजूद नहीं था। जनता ने इतने कड़े सवाल पूछे कि बीजेपी नेता उनके जवाब दे नहीं पाए। एक शानदार वीडियो, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। सर, मेरा सवाल आपसे है, पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है जी। 10 सालों में आप SATF के पोर्टल रिपोर्ट आती है हर साल, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है पिछले 10 सालों में लगभग 2500 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं और 4000 से ज़्यादा लोग आतंकी हमले में ही घायल हुए हैं। उसके बावजूद इसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं जैसे पुलवामा हो गया, रईसी हो गया या पहलगाम की ले लें, पुलवामा के पहले भी हमारे पास 12 इनपुट थे, उसको इग्नोर किया गया। उसके बाद अभी पहलगाम की बात की जाए, 2 कश्मीरी मुसलमान जो वहाँ पे गए थे 2018 में पाकिस्तान गए थे, उनके एंट्री का इनपुट मिला वो कि पाकिस्तानियों के साथ एंट्री लिए हैं कश्मीर में रामबन में, उसको भी इग्नोर किया गया। जिसके बाद पहलगाम अटैक होता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2004 से 14 और 2014 से 24 अगर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो आतंकवाद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण हुआ है। सुरक्षा बलों की पर जो बलिदान है वो भी घटा है, जो सामान्य नागरिकों की हत्या हुई वो भी घटी है और आतंकवादियों का सफाया हुआ है। जहां तक इंटेलिजेंस इनपुट की बात है, हर बार जैसे इस बार जो है कम्युनिकेशन की नई स्किल जो है, वो कम्युनिकेशन का नया सिस्टम, चाइनीज सिस्टम जो पाकिस्तानी आर्मी यूज कर रहा है, अभी NIA की जांच में सामने आया है कि वो चाइनीज ऐसा यंत्र यूज कर रहे हैं जो CDMA और GSM दोनों में नहीं आता। तो टेक इंट के जो है नई टेक इंट उन्होंने यूज की है, इसलिए टेक इंट में रडार पे आने में समय लगेगा, लेकिन ये निश्चित है कि हम किसी भी प्रकार की विफलता है तो उस चूक को ठीक करेंगे और सफलता में तब्दील करेंगे। हमारा सवाल सीधा सरकार से ही है और ये पहलगांव जो हमला हुआ है इसी पे है। बैसारनपुर वैली इसी में अटैक हुआ है। इस बैसारनपुर वैली में एक्चुअली में कभी भी मिली है परमिशन तो वो मिड मई में मिलती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 अप्रैल को मिल गई है परमिशन उसको खोलने की और 20 अप्रैल को खुलती है और 22 को अटैक हो जाती है और 22 के अटैक में वहाँ पे 2000 लगभग टूरिस्ट होते हैं, उसमें से 26-27 की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2 दिन हुए ही नहीं थे उसे खुलने का और वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, ना ही जम्मू कश्मीर का कोई पुलिस है, ना वहाँ पे अपने पोस्ट नहीं था, वहाँ पर सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। यानी मतलब पर्यटकों सैलानियों को ऐसे छोड़ दिया गया था। देखिए सैलानियों को टारगेट जनरली किया नहीं करते थे आतंकवादी। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, रियासी का हमला एक और ये दूसरा हमला, जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। निश्चित तौर पर वहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। अंधभक्ति पे हंसने वाले लोग मोदी जी से उम्मीद लगा बैठे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान पे हमला करेंगे, जो कभी अमेरिका जाकर रुआ करते थे कि माओ बचा लो, माओ बचा लो। आपसे सवाल अनुराग जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। साहब एक चीज जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से भी सटता है, राजस्थान से भी सटता है और कश्मीर से भी सटता है, लेकिन हमला बार बार कश्मीर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आतंकवादी वहां के लोगों का श्रेय लेकर कभी सेना पे हमला करते हैं, तो कभी जो भक्त होते हैं अमरनाथ यात्रा करने उन पे हमला करते हैं और कभी जो सैलानी होते हैं उन पे हमला करते हैं। और ऐसा कैसे मान लें कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुए? पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा जो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है वो मेरा भाई है, जो कश्मीरी मुस्लिम है वो मेरा भाई है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं ना हिंदुस्तान में, सब हिंदुस्तानी है और हमारे भाई है। आप बात पाकिस्तान अफगानिस्तान की कर रहे हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो हम कह ही रहे हैं कि उसको निस्तो नाबूद करो। आप सवाल नहीं समझे, एक सेकंड अनुराग जी, आप सवाल नहीं समझे। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो कि कश्मीर में है और निजामी साहब भी बोलेंगे। NIA ने भी 20-30 लोगों को जीरो इन किया है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स में है, यानी दिन में वो या तो जर्नलिस्ट की नौकरी, पुलिस की नौकरी, कोई भी पेशे में काम करते हैं, फिर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं और वापस जाकर उसी दफ्तर में बैठ जाते हैं और उनको खोजना सबसे बड़ी मुश्किल चैलेंज है, चुनौती है। देखिए इसमें दूसरी बात है, जो आपका सवाल उसका भी जवाब दे देता हूं। कश्मीरी जो मुस्लिम है इस घटना के बाद से वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इसका आपको अंदाजा है?
वो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। सुनिए, आप इसको मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम और हिंदुस्तानी हिंदू में रंग मत दीजिए। यही तो पाकिस्तान के आका चाहते थे, जिन्होंने हमारे यहाँ पे धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है, यही तो वो चाहते थे कि आपके दिमाग में ये जाए और इस तरह की आप बात करें तो उनको इस चीज को बढ़ावा मिले। ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, और कश्मीरी मुस्लिम भी आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है क्योंकि वो इस घटना की निंदा कर रहा है। हमारी आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप एक हिंदुस्तान की बात करो। हिंदुस्तान में इस तरह की जो घटना हुई है, ये घटना अगर आपकी बात कर ली जाए, मैं आपसे पूछूं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं वहां सुरक्षा व्यवस्था करवाने की? सरकार इससे भाग सकती है क्या? सरकार ने कहा 317 हमने हटा दिया, वहां शांति होगी, 317 हटा, उसके बाद का नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो भी हुआ। फिर क्या वजह है कि वहां पे आतंकवाद अभी भी वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? तो इसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, बॉर्डर क्रॉस करके कैसे पाकिस्तानी हमारे देश में आ गए, हमें इस पे चिंता करनी चाहिए। हम दूसरी बात में हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो सवाल और ले लेते हैं फिर। मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे धर्म पूछ के मारा, तो फिर आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहलगाम की आतंकी जो घटना हुई, उसके बाद पूरे देश में अगर कोई शख्स अरेस्ट हुआ जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, उसका नाम सुनील कुमार राम है, ये बिहार से है, ये कश्मीरी मुसलमान नहीं था। और जो कश्मीरी मुसलमान था वो सईद आदिल था, जिसने उन सैलानियों को पहलगाम में जो है बचाने का काम किया। आप मुझे बताइए कौन कश्मीर का इस वक्त जो व्यक्ति है किसी ने अरेस्ट किया? और आपने एक नैरेटिव बनाया यहाँ की किसी ने अल्लाह अकबर बोल दिया, शायद इस पर शक जाए, और फिर एनआईओ ने बोला कि नहीं अल्लाह अकबर तो हम किसी भी कोई घटना हो, कोई डर का माहौल हो तो हम अल्लाह अकबर, जैसे हम राम का नाम लेते हैं। तो इसलिए नैरेटिव जो है, जो शक बार बार कश्मीरी मुसलमानों पे किया जाता है। अब 90 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, आज तो आपके सामने तस्वीरें हैं। मुझे बताइए कौन सा कश्मीर का मुसलमान इस वक्त कह रहा है वहां कि जो पाकिस्तान के उन दरिंदों ने किया, आतंकवादियों ने किया, वो सही? हर एक कश्मीरी मुसलमान कह रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, वो इस्लाम के खिलाफ था, वो कश्मीरियत के खिलाफ था। और हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो कह रहा है कि ये गलत हुआ। इसलिए अगर हम पूरा देश, पाकिस्तान चाहता ही है, पाकिस्तान तो कश्मीर में कब्जा करना चाहता है। आज कश्मीर का मुसलमान कहता है कि हमें पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा एक एक खून का कतरा इस देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। इसलिए हमें शक नहीं करना चाहिए, एक होकर अपने दुश्मनी मुल्क का मुकाबला नहीं होता है, जबकि कई लोग हैं आपकी पार्टी में जो इसको हिंदू मुस्लिम रंग दे रहे हैं। ये सीधा मुझे लगता है सबका आरोप है। नहीं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा वो किस मजहब को मानते थे ये भी बता दिया जाए। ये भी बता दिया जाए। एक तो आदिल बहादुर था, उस बलिदानी को नमन है, लेकिन कृपा करके मुझे बता दिए, और ठोकर जो आतंकवादियों को लेकर आया था उसका मजहब कौन सा है, वो इस्लाम को मानता है कि नहीं मानता है? मुझे कृपा करके बता दिया जाए कि जिन 2600 ओवर ग्राउंड वर्कर को डिटेन किया गया था, उसमें से जो 186 है, वो 186 का मजहब क्या है, वो किस मजहब के आधार पर है? और कृपा करके मुझे बता दिया जाए ना, आईएसआई जो इंडोक्ट्रिनेट करती है जिन मदरसों में, वो कौन सा मजहब बताती है, ये भी बता दिया जाए। कृपा करके मुझे बता दीजिए ना, जब अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया गया और उसका लाश नहीं सौंपी तत्कालीन सरकार ने, तो किस आधार पर कश्मीर को जलाया गया था? वो क्या मजहबी आधार था कि नहीं था? ये भी बता दिया जाए। ठीक है, इसका जवाब देना। मैं 2 सेकंड मैं बस इतना बोलना चाहता हूं। देखिए, हमको किस में उलझा के गए हैं वो, हमें उन आतंकवादी को, पाकिस्तान के मंसूब को कामयाब नहीं होने देना है। हम आप फिर उसी में उलझ गए, फिर वही बात करने लगे, ये कश्मीरी मुस्लिम है, ये फलाना मुस्लिम है। हम हिंदुस्तानी हैं, बार बार कह रहे हैं, क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही है? आप इसमें मत उलझिए। ये हम बीजेपी वालों से भी कह रहे हैं, आप ये जो हमारी बहस में उलझना चाहते हैं, मत उलझिए, यही तो वो करना चाहते हैं। आदिल हुसैन को याद कीजिए, आदिल हुसैन भी मुस्लिम था, जब वो गोली मार रहे थे वो जाके खड़ा हो गया, उसने उसकी बंदूक पकड़ ली, 5 गोलियां उसके सीने में दाग दी और वो भी शहीद हो गया। क्यों उसको मार दिया? वो तो कश्मीरी मुस्लिम था। अरे आतंकवादी आए हैं सिर्फ इसीलिए कि हमें आपके बीच में एक नई नफरत को, राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। आप उनके शिकंजे में मत आइए, यही हम बार बार आपसे कहना चाहते हो, और आप उसी में जाके फंस जा रहे हो बार बार। इसलिए हिंदू मुस्लिम मत कहिए, हम हिंदुस्तानी है। एक सवाल तो सीधा सीधा है कि राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर जो है वो प्लेन्स में है, और कश्मीर का जो बॉर्डर आता है उसमें टेरेन जो है वो हिली है, और हिली टेरेन से आना जाना जो है थोड़ा आसान होता है। मैं घुसना नहीं चाहता था इस डिबेट में,
हम लोग एक है, हम हिंदुस्तानी एक है। हिंदुस्तान केवल एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल रिलीजन्स, ऑल फेथ्स, ऑल आइडियोलॉजीज। हम यहाँ हैं क्योंकि हम एक साथ इस देश के स्वाधीनता संग्राम में लड़े थे, हमने एक साथ इस देश के लिए बलिदान दिए, इसलिए हम हिंदुस्तानी, इसलिए भारतीय। इसको चोट मत पहुंचाने दो और किसी कोई कोशिश करे ऐसा मत। मैं नहीं लूंगा प्रदीप कुरलकर का नाम, मैं नहीं लूंगा संदीप शर्मा का नाम, मैं नहीं लूंगा ध्रुव सक्सेना का नाम, क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। या तो वो एंटी कंट्री होते हैं, एंटी नेशनल्स होते हैं, या तो तुम्हारे हमारे जैसे पूरे पैट्रियट्स होते हैं, देशभक्त होते हैं, या देश के खिलाफ होते हैं। अब हम उसको कलर मत दो, उसको मजहब का कलर मत दो, क्योंकि आने वाला भारत जो है वो आपका हमारा भविष्य है, आने वाले पीढ़ियों का भविष्य है, और वो भाईचारे का, सबको साथ में लेकर जाने का और संविधान के साथ लेकर जाने का होना चाहिए। यही आज के युवाओं की अगर सोच रही तो आने वाला भारत बहुत बढ़िया रहेगा और हम सबको पीछे छोड़ पाएंगे। जो महासत्ता बनने की हम कोशिश कर रहे हैं वो नफरत से नहीं होगा, वो मोहब्बत की दुकान से ही होगा। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। किस प्रकार आज के असल मुद्दों को भुनाकर जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अपने देश में चल रहा है, अब उसी पर बात होगी क्या मीडिया में या डिबेट में? जिस प्रकार हिंदू मुसलमान रिलीजियस जो अपने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उस मैटर को छोड़कर जैसे अपने सिक्योरिटी, जो सुरक्षा कर्मी है, जो अभी पहलगाम में जो घटना हुई, जो बेकसूर लोग मारे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी प्रवक्ता इसके जवाब दे नहीं पाए।